हाय, मैं हूँ परिवा प्रणति यानी कि वागले की दुनिया की वंदना वागले और आज हम मदर्स डे स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं। ये है मेरी ऑन स्क्रीन बेटी चिन्मयी साल्वी जो कि सखी का रोल निभाती हैं। बहुत ही योग्य बेटी हैं ये। थैंक यू। और नॉट जस्ट इन रियल लाइफ, एक्चुअली रियल लाइफ में भी अक्सर इनको माँ से लड़ते हुए देखा है मैंने फोन पे। मुझे कि आपको ही उल्टा बता मैं उल्टा बता रही हूँ एक्चुअली। हम दोनों का एक बेसिक नेचर है कि क्योंकि हम शूट में बहुत बिजी रहते हैं तो हमको रोज़ अपनी अटेंडेंस लगानी होती है घर वालों को कि हम सही सलामत हैं, सेफ हैं, ताकि मम्मियाँ सो पाएं रात को चैन से। जो कि एक टिपिकल मम्मी का ट्रेट होता है, जब तक बच्चे सही सलामत सेफ घर नहीं पहुंच जाते वो लोग सोते नहीं हैं। सो यू वांट टू से समथिंग अबाउट योर मॉम? या ऑफ कोर्स। जो क्या बोलते हैं, जो दूर रह के भी पास लगती है वो माँ रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ तो कल्याण में रहती है लेकिन यहाँ ऑन सेट माँ, अगर ऑन सेट माँ के बारे में बोलने के लिए कहा है तो मैं आपके बारे में बोलूँगी कि ये मेरी सगी माँ से कम नहीं है। ये मेरे खाने पीने का मतलब, मैं सेट पे आती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट लंच और कुछ भी चाहिए, मतलब ये चाहिए ब्लिंकिट करूँ, ये मतलब ऐसे रेडी होती है, क्या चाहिए ऑर्डर करूँ, तुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो रिसेंटली हमने वसई में शूट किया था, तभी भी मतलब तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि 5 दिन मैं इनके बगैर वहाँ पे अलग जगह पे शूट करी थी लोकेशन पे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार परिवा दी बोलती हूँ बट एक्चुअली सच में माँ की तरह ही रहती है ये मेरे साथ। तो मैंने बहुत मिस किया आपको कि किया था। वो हमारा गॉसिप सेशन भी होता है ना, वो नहीं हो पा रहा था। तो यस, थैंक यू, क्योंकि मैंने ये बहुत बार बोला एक्चुअली कि ये मेरी अन्नदाता है, मेरी देवी है ये सेट की। एक्चुअली ये सबकी अन्नदाता है, सबको कुछ ना कुछ देती रहती है, बट इट्स हर नेचर। सो बस थैंक यू। और मेरी माँ तो आई लव यू। इसकी माँ, जब चिन्मयी की मम्मी आती है यहाँ पे, चिन्मयी पास में ही रहती है, तो वो फिर क्योंकि हम खिलाते हैं तो वो कॉम्पनसेट करती हैं। फिर वो घर से टिफिन बना बना के भेजती हैं कि अच्छा ये परिवार को खिलाना। सो इट्स अ वेरी नाइस मदरली रिलेशनशिप दैट वी हैव। ओके, सो अभी हम जर्नी आगे बढ़ाते हैं। आज हम अपने सेट पे जो माएँ हैं, एक्चुअल मदर्स हैं, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। आइए। ये हैं जया ताई। ये हमारी मेन हेयर स्टाइलिस्ट में, हेयर ड्रेसर में की हेड हैं। और ये हैं पूनम ताई, छोटी ताई। इधर देख के नमस्कार कर रही। और ये हैं सुजाता ताई। तो सबसे सीनियर से सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जया ताई, कितने बच्चे हैं आपके और कितना परेशान किया उन्होंने, और आपने क्या क्या मतलब सिखाया एज अ मदर? वैसे जया ताई की भी एक बात है कि जैसे सखी कह रही थी कि मैं खाना लाती हूँ, जया ताई भी की भी आदत है कि वो अपने घर से खाना लाती हैं तो हम सबको खिलाती ज़रूर हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। का मेन ट्रेट होता है हाँ, सबको खिलाना। तो यहाँ पे सब माएँ हैं। तो जया ताई, मेरे 3 लड़कियां हैं और इधर देख, 3 लड़कियां हैं और क्या ये आप 6 हाथ में ले। 6 नाती नवासे हैं और क्या। रिएक्शन अलग चल रहा है, मेरे पास और- मत आना। लेकिन सेट पे हमारे लिए यही परिवार है। Sorry, हाँ। sorry. सेट पे हमारा परिवार यही है, सखी, वंदना मैम, सुमित सर, यही परिवार है और इन लोग हमारा ध्यान रखते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं। That's so sweet. इनकी बेटियां बहुत ही सेंसिबल और समझदार बेटियां हैं इनकी। और हमारे सेट पे ना बहुत सारे जानवर भी हैं, तो हम उनके भी माएँ बने हुए हैं। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं कि अच्छा उस बिल्ली को आप ध्यान रखना, उस बिल्ली का आप ध्यान रखना। तो वो उनके भी पेरेंट्स हैं हम। और अभी हमारे पास पूनम है, जिनके बच्चे थोड़े छोटे हैं। जयदाई की बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, पूनम की बेटियां थोड़ी छोटी हैं। तो पूनम जी, कैसे मैनेज करती हैं आप काम के साथ बेटियों को संभालना? मेरी सास ही करती है, मैं तो देखिए अभी सासू माँ का भी, माँ का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है, इससे ये भी पता चलता है। मेरी सासू माँ सब करती है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती। अरे बाबा, पति भी करता है ना। हाँ, सब घर में मिल के करते और हैं। बेटियां समझदार हैं? छोटी छोटी है पर सो जाती है। अच्छा, बट समझ लेती हाँ, है माँ। वो छोटी है पर अभी भी मुझे मदद करती है अगर जागती है तो।
तो जयताई आप रो रहे हो क्या? अरे मेरे को इमोशनल हो गई जयताई। ये जयताई बच्चों माँ को याद करके इमोशनल हो गई हैं क्योंकि इनकी बेटियां अब ऑब्वियसली शादी करके अलग अलग जगह रहती हैं, बट जब आप काम करती थी तो जयाताई ने अपनी लाइफ अकेले मैनेज की है सबसे ज़्यादा। नहीं तो इधर रुको रुको रुको, तो मुझे ये जानना है कि क्योंकि जयाताई के बारे में स्टोरी है कि उन्होंने बहुत अर्ली एज से अपना करियर और अपना परिवार सब संभाला है। तो मुझे अभी जयाताई से ये जानना है कि जब बच्चे छोटे थे और आप काम करती थी तो कैसे संभालते थे घर? और जयाताई इमोशनल हो गई हैं क्योंकि आई थिंक हम लोग सब जब बच्चों को छोड़ के काम पे जाते हैं और उनको साथ में संभालते हैं तो बहुत इमोशनल जर्नी हो जाती है हमारी। और यही हमारा परिवार है, हंसते खेलते हम लोग साथ में रहते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब बेटियां छोटी थी और आप काम पे जाते थे तो कैसे मैनेज करती थी? मेरे हस्बैंड देख लेते थे उनको। अच्छा, वेरी नाइस। हाँ, हर पति को अपनी बीवी का सपोर्ट करना चाहिए। और अभी भी मेरे पति ही मुझे टिफिन वगैरह ला के देते, खाना वगैरह वही बना के देते। और मैं यहाँ काम करने का मेन पॉइंट है मेरे हस्बैंड, जो मेरी सेहत का और मेरे खाने पीने का सब ध्यान रखते। और ये है मेरे इन लोग एक्चुअली। और नहीं जयाताई के हस्बैंड वन ऑफ द बेस्ट कुक्स एवर हैं, वो जो इतना कमाल का खाना बनाते हैं। और मुझे इससे ये भी रियलाइज होता है कि मदर का रोल आप परफेक्टली तब और अच्छे से निभा पाते हो जब आपके पास फादर का सपोर्ट सिस्टम हो। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जयताई की बेटियां भी एक्चुअली बहुत सपोर्ट करती हैं उनको। हाँ, बहुत सपोर्ट करती। मेरी 3 लड़कियां हैं, डेली फ़ोन करते पूछते मम्मी कैसे हो, मम्मी खाना खाया, मम्मी घर गए, मम्मी कैसी तबीयत है, हर चीज़ का ध्यान रखते। तीनों एक एक टाइम आके देखते और मेरे नाती नवाज से भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते। सो आई थिंक हाँ, वो भी कितना ज़रूरी है कि जैसे मैंने बोला कि हर माँ को नींद नहीं आती है, वैसे बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पेरेंट्स, अपनी माँओं का वेलबींग पूछें। उनको एक फ़ोन, कितने भी आप बिजी हो, ज़रूर करें दिन में, ताकि they should know that you're thinking about them, which is I think very important. नहीं पूनम बोल रही है उसको नहीं बोलना है। थैंक यू। अरे वेलकम। सो जयाताई से मुझे हाँ ये भी पूछना था कि जब आप थक कर घर जाती थी काम से, जब बेटियां घर पे थी तो क्या वो ऐसे चाय पिलाती थी आपको? मेरी बेटियां जब तक मैं घर नहीं जाऊं तब तक सोते नहीं थे। मैं आते ही मुझे नहाने जाने के टाइम पे नाइटी निकाल के रखते थे और मेरा खाना रेडी रखते थे और मैं खाना खाने तक मेरे साथ में बैठते थे, बातें करते थे, फिर मैं सोती थी तभी उन लोग मेरे साथ सोते थे। वाह 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 वाह, ऐसे थे मेरे। वेरी वेरी नाइस। आई थिंक हाँ, माँ का ध्यान रखना चाहिए। मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। मैं भी जा रही हूँ। नानी है, अभी आपने बताया कि आप अभी नानी बन चुकी हैं। हाँ। किस तरह से जनरेशन गैप देख रही हैं आपके साथ? मुझे लगता है देखिए सखी बैठी हैं जो सबसे यंग है, परिवार बैठी हैं जो मिडिल एज, अगर मैं बोलूँ तो किस तरह से आप देखती हैं आपके जो व्यूज हैं तब से लेकर अब तक जनरेशन किस तरह से चेंज हुआ है? जो रिस्पेक्ट है माँ के लिए, जो इम्पोर्टेंस है माँ के लिए, वो चेंजेस आप देखती हैं कि पहले क्या होता था? पहले लोग लाइटली लेते थे या नहीं लेते थे, या अब ज़्यादा करते हैं? आपके व्यूज़ क्या हैं इस? अभी मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि बच्चे ध्यान नहीं देते, बच्चे बिजी ज़्यादा हो गए, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, पढ़ाई का बोझ ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ से उन लोग इतने बिजी है कि उन लोग अगर चाहे भी तो उतना टाइम माँ के पास दे नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। बट आई थिंक हाँ, पेरेंट्स का के लिए वो इमोशन आई थिंक कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता है, चाहे एज ब्रैकेट कोई भी हो, चाहे जनरेशन कोई भी हो। आई थिंक पेरेंटिंग के तरीके बदल गए हैं। पहले माँ पीट देती थी, जैसे कि हमने भी खाया है, और आजकल जब मैं अगर एज अ मदर बात करूँ तो मैं कोशिश करती हूँ, कई बार मन करता है बट कोशिश करती हूँ कि नहीं, हाथ नहीं उठाऊंगी। तो मैं बस बोल के रह जाती हूँ कि तुम पिट जाओगे, प्लीज़ बिहेव। और अभी मेरी सिस्टर इन लॉ इज़ अ वेरी गुड मदर, तो आई यूज्ड टू आस्क हर कि क्या करना चाहिए। तो शी सेड कि पनिशमेंट ऐसा रखो जो कि हार्म नहीं करो तुम उसको, तो उसको एक कॉर्नर में बोलो कि खड़ा हो जाए, दूसरी तरफ देखता रहे। तो मेरा बेटा बदमाश भी बहुत है, बट यस आई थिंक वो सब चेंजेस आए हैं पेरेंटिंग में कि पहले की माँओं के हाथ जैसे छूटते थे, आज की जनरेशन को नहीं पीटा जाता। वो आई थिंक वो गड़बड़ भी हुई है थोड़ी सी। पहले के बच्चे, हम लोग डरते थे यार पेरेंट्स से, आजकल के बच्चे सीरियसली नहीं लेते।
हाँ इसमें मुझे सखी का रिएक्शन चाहिए। आज जो गड़बड़ है, जो आज के बच्चों को पीटा नहीं जा रहा है। थोड़ा तो पिटना ही चाहिए। Reaction सखी on this. लगता है कि आपके अगेंस्ट बातें जा रही है। तू पिटी है ना? मैं तो पीटी हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन मैं थोड़ा कम पीटा करती थी क्योंकि पिटा करती थी क्योंकि मेरा भैया पिट जाता था। हाँ, मतलब पापा ऐसे लेते ही थे छड़ी, तो मैं देख के हम लोग ऐसा बुक ओपन करके बैठते थे। लड़कियां थोड़ी नौटंकी भी होती है। या भाई जो होते हैं ना थोड़े सीधे कैटेगरी में होते हैं, वो फंस जाते हैं। और बेटियां अच्छा सर भाई, जैसे इसका भी बड़ा भाई है, मेरा भी बड़ा भाई है, और लड़कियां थोड़ी चालू होती हैं। आई हैव रियलाइज्ड अपने बारे में, उसके बारे में भी कह सकती हूँ कि जहाँ लगा कि अभी पापा मम्मी में से कोई पीटने वाला है तो वो पहले ही रोना शुरू कर देती हैं ताकि भाई पे आ जाए। इसने मारा, खुद कितना भी मारो भाई को वो मैटर नहीं करता है, और भाई बेचारे ने एक लगाया होता है और वो पिट रहा होता है। एक क्वेश्चन परिवार, मैंने जो नोटिस किया कि माय सिस्टर इन लॉ इज वेरी गुड मदर। मदर तो मदर होती है, गुड मदर की डेफिनेशन क्या होती है? गुड मदर आई थिंक इज अबाउट पेशेंस एंड एंटरटेनिंग अ चाइल्ड। लाइक मेरे लिए मुझे कोशिश करनी पड़ती है हमेशा कि सो आई स्पोक रिसेंटली अबाउट दिस कि पोस्ट डिलीवरी लोगों का ये परसेप्शन है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप अच्छी माँ बन जाते हो बच्चे को देखते ही कि अरे बस अब मैं अच्छी माँ बनूंगी। ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन विच आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन गो थ्रू, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो कई ऐसी औरतें होती हैं जो बच्चे को देख के बोलती है अच्छा ये मेरा है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। ये एक सिचुएशन आती है वेयर यू गो इन टू डिप्रेशन बिकॉज हार्मोनल चेंजेस इतने हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, एंड यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और उस टाइम पे कोई अगर आपको समझाने की भी कोशिश करता है ना तो आप नहीं समझना चाहते हो, बिकॉज यू आर टेकिंग एवरीथिंग इन अ नेगेटिव लाइट। इट टेक्स टाइम. Your body, your mind, your soul, everything once you become a mother needs time to heal. जो आपको टाइम एक्चुअली मिलता नहीं क्योंकि हर 2 घंटे में आपको बच्चे को फीड कराना है. सो इट इज़ अ टायरिंग प्रोसेस. उस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट सिस्टम टू अ मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एक्सपेक्ट करना कि बच्चा पैदा होते ही आप अच्छी माँ बन जाओ, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए. गिव दैट पर्सन टाइम. सो वो डिफरेंस जैसे मुझ में और मेरी सिस्टर इन लॉ में था, वो हमेशा वो शुरू से ही एंथू मदर थी. मुझे एंथू बनाना पड़ा खुद को. So, but in time, obviously, you catch up and your child becomes the most important person in your life. But जो वही एक naturally अच्छी माँ और एक कोशिश करके बनी हुई अच्छी माँ, ये एक डिफरेंस होता है. Share your memories with your mom, real mom. किस तरह से आपका बॉन्ड रहा है? बहुत हम लड़ते बहुत हैं. तो इनफैक्ट हाँ मतलब हम में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट हैं. बट आई थिंक उतना ही सॉलिड प्यार होता है क्योंकि उनको अगर कुछ समझाना होता है ना तो मेरे घर वाले सब मुझे बोलते हैं क्योंकि लड़ झगड़ के मैं ही समझा पाती हूँ उनको. और वो ऐसी हैं कि शी कैन बी. उनका एक चीज़ हमेशा से जो मुझे सिखाती रही है कि जो बहुत मीठा बात करे ना उस पर भरोसा मत करना, जो स्ट्रेट फेस से फैक्ट बोले भरोसा उस पर करना. So that was a training that I got from her from a very early age. And वो बहुत ही हमेशा से समझदार बेटी, समझदार फ्रेंड रही है मेरी. तो एक ऐसी लेडी रही है मेरी लाइफ में मेरी माँ जिनके साथ मैं एक्चुअली कुछ भी शेयर कर सकती थी. मतलब शी इज़ गिवन मी दैट फ्रीडम टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. एज अ मदर आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है. तो बच्चा नहीं तो आपसे शेयर नहीं कर पाएगा. तो टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू अ चाइल्ड कि तुमको जज नहीं करूँगी मैं, तुम कुछ भी गलती भी करो तो तुम बताओ एंड यू विल नॉट बी जज. तो दैट वाज माय मदर फॉर मी. सो हमारे घर में एक मेरे फादर हमेशा बोलते कि फेस्टिवल शुरू तब होता है जब दोनों की लड़ाई हो जाती है. दोनों लड़के रो लेते हैं, अब अच्छा होगा सब. हाँ, हम दोनों ओवर इमोशनल हैं. हम दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, फिर बात करना छोड़ेंगे और ये 15 मिनट 10 मिनट के अंदर सब हो जाता है. फिर हम दोनों कोने में जाके रोएंगे, फिर हमारी दोस्ती में फिर गले लग जाएंगे. अच्छा ठीक है, सॉरी. तो ये एक पेटेंट आई थिंक आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू मतलब क्या होता है ना कि इंडस्ट्री को सब जानते हैं कैसे इंडस्ट्री है. आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हर चीज़ के होते हैं, फैमिली में भी होता है. मम्मा कितनी इनसिक्योर रहती हैं और कभी इनसिक्योर फील हुआ कि बेटी जा रही है सेट पे, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, या कौन से शूट पे जा रही है, इस टाइप से. और कितना आप जैसा कि परिवार ने शेयर किया, बहुत ज़्यादा शेयरिंग एंड स्ट्रेट ऑन द फेस. यस. इस तरह से आप किस तरह से अपनी मॉम के साथ रहती हैं? स्टार्ट विद द इनसिक्योरिटी पार्ट. यू आर गोइंग ऑन अ शूट एंड शी इज नॉट देयर अराउंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी
अभी मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं अकेले ही जाती हूँ शूट के लिए, लेकिन इसके पहले हमेशा से, मतलब मैं जब डांस करती थी, शोज़ करती थी, तो हमेशा मेरी माँ मेरे साथ ही रही है, क्योंकि वो ही मुझे मेकअप करती थी, मेरे हेयर, मेकअप, ड्रेस, सब कुछ वो संभालती थी। मतलब तब ऐसे कोई अलग से हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे, तो उसने मुझे बचपन से ही ऐसे बनाया है कि वो खुद के इस पे, मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि माँ नहीं है तो अभी कैसे होगा। मतलब पहले से ही मुझे इतना क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर बनाया है कि हाँ, सेल्फ डिपेंड, कि ये ऐसे ऐसे करना है। वो कभी खुद मुझे कराने के लिए बोलती थी, अभी ये करके देख, या खाना बनाना, छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, बट ऑफ कोर्स ऐसे लगता है कभी कभी आई को, वो मुझे कॉल करती है कि ठीक है ना, मतलब उसका बार बार वो ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करती कि क्या चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे इनडायरेक्टली पूछती रहती है। या दिन में 3 बार अगर कॉल है ना तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इनसिक्योर है, मिस कर रही है मुझे, लेकिन ऐसे फ़ोन पे नहीं दिखाएगी कि मिस कर रही है। तो अचानक से वीडियो कॉल आता है तो समझ में आ जाता है कि ओके, शी इज़ मिसिंग मी क्योंकि अभी शूटिंग के लिए मैं अलग रहती हूँ, वो कल्याण में रहता है। बट या जब ज़्यादा मिस करती है तो बोलती है कि हाँ आ जाओ करके, अभी बहुत हो गया कि रात को आ जाओ। बट वही होता है कि पता होता है कि ये पॉसिबल नहीं है इतना ट्रैवल करना या करना, तो इसलिए वो भी शांत रहते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग रहती है। हाँ, कैसा एनवायरनमेंट होता है। और यहाँ पे तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट है कि सब पता है कि परिवार ही है यहाँ पे। हाँ और मैं ऐसे होती हूँ कि अरे शॉट चल रहा है, अभी क्या कर रहे हैं लोग। मतलब पहले तो मैं आई, जब हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, तो आई जब कपड़े धोने बैठती थी तो मैं उसके पीछे लग के हम लोग गॉसिप करते थे कि ये हुआ ये हुआ ये, मतलब वो पीछा ही नहीं छोड़ना होता था माँ का। तो वो एक सेशन होता है। हाँ, कि माएँ काम करती रहेंगी और बेटियां साथ में। हाँ, हाँ, वो एक जैसे चिन्मयी ने भी बताया ना कि माँ एक सर्टेन एज पे आप जब हेल्प करने से कतराते हो थोड़ा सा कि हाँ मम्मी है, काम संभाल ही रही है तो ठीक है ना, और माओ को ओवर काम करने की, अरे नहीं बट कुछ कर नहीं सकते आप उनका। अभी माई मॉम इज लाइक शी हैज नी इश्यूज एंड स्टफ, बट वो आज भी नहीं सुनती हैं। तो मैं और उनके घर जाके मैं आलसी ही बन जाती हूँ, भले ही मुझे पूरी दुनिया में कितना भी काम करना पड़े। जब माँ आ गई ना तो आपकी सारी थकान आपको फील होने लगती कि अब मम्मी है वो संभाल लेगी, माँ सब संभाल लेगी, एक ये फीलिंग। मेरा तो मतलब मैं इधर रहती हूँ, मेरा वार्डरोब तभी हाँ, और नीट होता है जब मतलब मेरी माँ अभी चिन्मयी का होता है अरे बाप रे मम्मी पापा आ रहे हैं ना, घर पे चेक कर ले तो सब ठीक है ना, क्योंकि वो आएंगी और वो एक एक चीज खोल के नीट क्लीन करके उसको रीअरेंज करेंगी। और क्लीन में कितना भी रखो लेकिन हाँ, उसमें भी वो वो नहीं वो पूरा घर सेट, परफेक्शन, पूरा घर सेट करके जाते हैं। हाँ, मेरे मॉम डैड को ये बहुत है, मतलब स्वच्छता अभियान मेरे घर पे मतलब चलता ही रहता है मतलब उसके लिए कोई फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं होती है, संडे आया, संडे से पहले वगैरह होता ही रहता है। हैप्पी मदर्स डे।